पाठ 11 भगवान ने कहा, तुम विद्वान वचन बोलते हुए उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो दुहक के योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए विलाप करते हैं। पाठ 12 ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न तुम, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। पाठ 13 जिस प्रकार देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में लड़कपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शांत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से हतप्रभ नहीं होता। पाठ 14 हे कुंती पुत्र, सुख और दुहक का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। पाठ 15 हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और संकट से परेशान नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। पाठ 16 जो सत्य के दृष्टा हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्वहीन भौतिक शरीर में कोई भाव नहीं है और शाश्वत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। यह निष्कर्ष उन्होंने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके निकाला है। पाठ 17 जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उसे तुम्हें अविनाशी जानना चाहिए। उस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। पाठ 18 अविनाशी, अप्रिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, इसलिए हे भरत के वंशज, युद्ध करो। पाठ 19 न तो वह ज्ञान में है जो जीव को मारने वाला समझता है और न ही जो उसे मारा हुआ समझता है, वह अज्ञान में है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। पाठ 20 आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु। वह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान तथा आदि है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। पाठ 21 हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है।